आज हम लोग देख रहे हैं जो है मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख जलप्रपात। चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरा टाइम को ठीक है खराब किए। अगर बात करें शिवपुरी, ठीक है, उत्तर की साइड से स्टार्ट करते हैं। तो मध्य प्रदेश में उत्तर की साइड शिवपुरी जिला है। तो शिवपुरी जिले में एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है जिसे कि हम सुल्तानगढ़ जलप्रपात के नाम से जानते हैं। और किस नदी पर बना हुआ है? ये बना हुआ है पार्वती नदी पर। ठीक है, तो आप लोग को नोट कर लेना कि सुल्तानगढ़ जलप्रपात जो है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। और ये किस नदी पर बना हुआ है? पार्वती नदी पर बना हुआ है। कौन सा जलप्रपात? जिसे कि हम सुल्तानगढ़ जलप्रपात के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर हम लाइन से चलते हैं, इधर आते हैं तो ये सागर जिले के अंतर्गत एक नदी है बीना नदी। और बीना नदी पर ये एक जलप्रपात बना हुआ है जिसे कि हम भालकुंड जलप्रपात के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सागर में बीना नदी पर एक जलप्रपात है जिसे कि हम भालकुंड जलप्रपात के नाम से जानते हैं। काफी महत्वपूर्ण जलप्रपात है। ठीक है, सुल्तानगढ़ इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो भालकुंड जलप्रपात है बीना नदी पर है। और किस जिले के अंतर्गत आता है? सागर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पर प्रश्न जो है काफी बार पूछा गया। ठीक है, तो आप याद रखिए। इसके बाद अगर हम देखें तो टीकमगढ़ के अंतर्गत भी एक जलप्रपात महत्वपूर्ण है जिसे कि हम ऊषा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऊषा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। और ये किस नदी पर है? जमुना नदी पर। किस नदी पर है? जमुना नदी पर। याद रखना कौन सा जलप्रपात? ऊषा जलप्रपात। कहाँ पर है? टीकमगढ़ में है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। ये तो है बीना नदी, इंपोर्टेंट हो तो लिख ही दिया। ये पार्वती नदी, ठीक है, टीकमगढ़ में ऊषा जलप्रपात है। और किस नदी पर है? जमदार नदी पर है। किस नदी पर है? जमदार नदी पर निर्मित है। ठीक है, कुछ नदी पर पास में ही है। ठीक है, मैं कुछ नदी से थोड़ा दूर होंगे कहीं पे। ठीक है, तो याद रखना कुछ जो होंगे वो कैसे होंगे? मौसमी जलप्रपात होंगे। ठीक है, हर समय उपलब्ध नहीं होंगे। ठीक है, तो सारे ही है, देखते हैं। तो हमने शिवपुरी में देख लिया कौन सा? सुल्तानगढ़ जलप्रपात पार्वती नदी पर निर्मित है। ठीक है, सागर में अगर बात करें तो सागर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत भी एक जलप्रपात महत्वपूर्ण है जिसे भालकुंड जलप्रपात के नाम से जानते हैं। और ये बीना नदी पर है। ठीक है, टीकमगढ़ में भी एक जलप्रपात है जिसे कि ऊषा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। और ये जमदार नदी पर है। इसके बाद अगर हम आते हैं तो छतरपुर में, ठीक है, छतरपुर में भी एक जलप्रपात है जिसे कि हम रने जलप्रपात के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रने जलप्रपात के नाम से जानते हैं। काफी महत्वपूर्ण जलप्रपात है। कौन सा? रने जलप्रपात। ठीक है, याद रखना। छतरपुर में एक जलप्रपात है जिसे कि हम रने जलप्रपात के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये किस नदी पर है? केन नदी पर। जो केन नदी है ना वो, ठीक है, याद रखना, सीमा बनाती है छतरपुर से। तो पन्ना छतरपुर की सीमा बनाती है केन नदी। तो केन नदी पर एक जलप्रपात निर्मित है। ठीक है, केन नदी पर, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम रने जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रने जलप्रपात। ठीक है, किस नदी पर है? ये केन नदी पर है। किस नदी पर है? केन नदी पर है। केन नदी जो है छतरपुर और पन्ना छतरपुर की क्या बनाती है? सीमा बनाती है। ठीक है, पन्ना छतरपुर की सीमा बनाती है केन नदी, याद रखना। इसके बाद अगर हम देखें तो एक जलप्रपात है जिसे कि हम पांडव जलप्रपात के नाम से जानते हैं। और गाथा जलप्रपात। दो प्रमुख जलप्रपात है, एक है पांडव जलप्रपात और एक है गाथा जलप्रपात। और ये दोनों जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है? हमारे मध्य प्रदेश के पन्ना। जी हाँ, पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए। ठीक है, तो एक जलप्रपात है पांडव जलप्रपात और दूसरा जलप्रपात जो है वो क्या है? हमारा गाथा जलप्रपात। और ये दोनों ही कहाँ स्थित है? ये दोनों स्थित है हमारे मध्य प्रदेश के पन्ना में। और पन्ना जो है हीरों के लिए काफी प्रसिद्ध है, याद रखना। और ये किस नदी पर है? ये भी हमारे केन नदी पर है, क्योंकि मैंने बताया था जो केन नदी है तो छतरपुर पन्ना के बीच में सीमा, ठीक है, बहती है। तो छतरपुर में भी जो जलप्रपात है रने जलप्रपात वो केन नदी पर है। और पन्ना में भी जो पांडव गाथा जलप्रपात है तो ये किस नदी पर है? केन नदी पर है। कहाँ पर है? केन नदी पर स्थित, केन नदी पर है, याद रखना। किस नदी पर है? केन नदी पर है। अभी तक हमने कितने देख लिए? सबसे पहले देखा शिवपुरी में सुल्तानगढ़ जलप्रपात। ठीक है, किस नदी पर है? अगर बात करें तो पार्वती नदी पर है। पार्वती नदी इधर ही बहती है, उधर तो बहती नहीं, नदियां पढ़ेंगे तब बताएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो सागर में भालकुंड जलप्रपात है। ठीक है, याद रखना कौन सा जलप्रपात भालकुंड जलप्रपात। और ये किस नदी पर है? बीना नदी पर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो टीकमगढ़ में भी एक जलप्रपात है जिसे ऊषा जलप्रपात के नाम से जानते हैं और जमदार नदी पर है। ठीक है, थोड़ा आगे आते हैं छतरपुर में एक जलप्रपात है जिसे कि रने जलप्रपात के नाम से जानते हैं और केन नदी पर निर्मित है। फिर पन्ना में भी केन नदी पर निर्मित दो प्रमुख जलप्रपात है, एक है पांडव जलप्रपात, दूसरा है गाथा जलप्रपात। इसके बाद हम आते हैं रीवा। ठीक है, रीवा में बहुत सारे जलप्रपात देखने को मिलेंगे। ठीक है,
रीवा में बहुत सारे जलप्रपात, महत्वपूर्ण जलप्रपात देखने को मिलेंगे। अब देखो क्या हुआ, रीवा से अलग होके मऊगंज बन गया है, ठीक है, एक दूसरा जिला, नया जिला बन गया रीवा से अलग होकर मऊगंज। पहले जो बाउटी जलप्रपात था ना, ये रीवा में ही आता था, बाउटी, केवटी, चचाई, पूर्वा, प्यावन, बेलोई, ये सब रीवा में ही आते थे। लेकिन अब रीवा से अलग विभाजन हो गया, मऊगंज नया जिला बन गया। तो जो बाउटी जलप्रपात है जो सैलार नदी पर था, वो अब किस में आने लगा है, मऊगंज में आने लगा है, याद रखना, ठीक है। तो रीवा के प्रमुख जलप्रपात देख लेते हैं कौन कौन से हैं। केवटी जलप्रपात, चचाई जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात, प्यावन जलप्रपात और बेलोई जलप्रपात, ठीक है। कौन कौन से जलप्रपात है, केवटी, चचाई, पूर्वा, प्यावन और बेलोई। अगर पूछा जाए ये जलप्रपात जो है कहाँ पर है, ये सारे जो जलप्रपात दिख रहे हैं, केवटी, चचाई, ठीक है, पूर्वा, प्यावन और बेलोई जलप्रपात, ये सारे जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, रीवा में स्थित है। रीवा में एक और जलप्रपात पहले हुआ करता था बाउटी, लेकिन बाउटी अब मऊगंज में आता है, ठीक है। तो अगर बात करें केवटी जलप्रपात किस नदी पर है, महान नदी पर है, ठीक है। देखेंगे महान किसकी सहायक नदियां पढ़ेंगे। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है। पूर्वा जलप्रपात तमस नदी पर है, ठीक है। प्यावन कहाँ पर है, बीहड़ नदी पर है, ठीक है। बेलोई जलप्रपात कहाँ है, गोरमा नदी पर है। वहीं अगर बात करें मऊगंज में स्थित जो बाउटी जलप्रपात है, ठीक है, ये किस नदी पर है, ये सैलार नदी पर है। और आपको बता दें जो बाउटी जलप्रपात है ना, वो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। कौन सा जलप्रपात है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कौन सा, बाउटी जलप्रपात, याद रखना, कौन सा, बाउटी जलप्रपात, मध्य प्रदेश का क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है बाउटी जलप्रपात। इसकी ऊंचाई अगर बात करें तो कितनी है, इसकी ऊंचाई अगर बात करें तो 200 मीटर के लगभग है, ठीक है, 198, हाँ आई थिंक 198 मीटर, ठीक है, 200 के अंदर ही है, याद रखना। बाउटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। सेकंड नंबर पर चचाई आता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा सागर हो गया, टीकमगढ़ हो गया, छतरपुर हो गया, पन्ना हो गया, रीवा हो गया, मऊगंज भी हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अनूपपुर, ये रने तो देख ही लिया ना, अनूपपुर। तो अनूपपुर में कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं, जैसे कि कपिल धारा, दुग्ध धारा, शंभू धारा, लक्ष्मण धारा, ठीक है। तो ये प्रमुख जलप्रपात हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, ये हमको देखने को मिलते हैं अमरकंटक अनूपपुर में, ठीक है। अमरकंटक कहाँ पर है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है पहले, ठीक है। शहडोल से ये अलग होकर अनूपपुर बना हुआ है। तो कौन कौन से जलप्रपात है, कपिल धारा, दुग्ध धारा, शंभू धारा और लक्ष्मण धारा। कौन कौन से, कपिल धारा, दुग्ध धारा, शंभू, ये भूल जाओ, ये तो याद रखने हैं, कपिल धारा, दुग्ध धारा, शंभू धारा और लक्ष्मण धारा। गंगा कहाँ से आ गई, नर्मदा चल रही है, एमपी में तो है ही नहीं। तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है उसके पास ही, थोड़ी दूर पर 6 किलोमीटर, फिर उसके बाद थोड़ी दूरी पर, ठीक है, ये दो जलप्रपात स्थित है, कपिल धारा और कौन से, दुग्ध धारा, ठीक है। और अनूपपुर में ही मतलब नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक में ही हो रहा है, वहीं पास में शंभू धारा और लक्ष्मण धारा भी जलप्रपात है, काफी महत्वपूर्ण जलप्रपात है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से, अगर हम बात करें तो कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। जिसमें से जो कपिल धारा है ना, इसका उद्गम नर्मदा नदी का जहाँ उद्गम हुआ उससे अगर बात करें तो कितनी दूरी पर स्थित है, ये बहुत मतलब पास ही है, 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कपिल धारा, ठीक है। उससे थोड़ा आगे फिर दुग्ध धारा, इस तरीके से ये स्थित है, ठीक है। ये किस नदी पर है, कपिल धारा, दुग्ध धारा वगैरह जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है, नर्मदा नदी के समीप है स्थित है, ठीक है। बस इसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो जबलपुर, तो जबलपुर जो है, ठीक है, वहां पर भी कुछ महत्वपूर्ण जो है हमारे जलप्रपात है, जैसे कि हम भेड़ाघाट जलप्रपात के नाम से जानते हैं, और ये नर्मदा नदी पर है, ठीक है, याद रखना। भेड़ाघाट सबसे संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद बालाघाट में भी एक जलप्रपात है, जैसे कि हम लोग गांगुल पारा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गांगुल पारा जलप्रपात के नाम से, याद रखना, गांगुल पारा जलप्रपात। और ये कैसा है, पहाड़ी, तो मतलब जलप्रपात झरना टाइप का है। गांगुल पारा जो है वो कैसा है, पहाड़ी जलप्रपात, यानी कि पहाड़ी झरना है, ठीक है, हमेशा नहीं रहता, बारिश का मौसम होता है उस टाइम पे दिखाई देगा ये, तो पहाड़ी जलप्रपात या झरना है। उसके बाद अगर बात करें तो होशंगाबाद, जिसका हम नाम नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं, ठीक है, होशंगाबाद। तो वहां पर भी दो प्रमुख जो जलप्रपात है, ठीक है, हिंदी में बोलना है, जलप्रपात है। कौन कौन से है, अगर बात करें जलप्रपात कौन कौन से, एक है परी फॉल, एक है बी फॉल, ठीक है। कौन कौन से हैं, परी फॉल और बी फॉल, याद रखने हैं। ये कहाँ पर है, वो नर्मदापुरम में स्थित दो प्रमुख जलप्रपात है, जिसमें से अगर बात करें हम परी फॉल, ठीक है, किसको, परी फॉल जो है ना, उसका एक और नाम भी है, परी फॉल को हम लोग बोलते हैं अप्सरा, ठीक है, अप्सरा परी थी ना, ऐसे याद रखना, अप्सरा कौन थी, परी थी, तो अप्सरा जो जलप्रपात है उसको हम परी फॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा जलप्रपात जो है जिसको हम लोग कहते हैं बी फॉल, और बी फॉल को हम लोग जमुना जलप्रपात के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जमुना। तो याद रखना, अप्सरा को क्या बोलते हैं, परी फॉल, कौन सा, परी फॉल तो लिखा ही है, अप्सरा कौन सा,
अप्सरा जलप्रपात जो है इसको परीफॉल और जमुना को बी फॉल के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पर है, अप्सरा महत्वपूर्ण है, याद रखना कहाँ पर है, नर्मदापुरम में है। और ये क्या है, पहाड़ी है, गांगुलपारा, ठीक है। इसके बाद अगर हम इधर आए तो ये सीहोर ऊपर है, ठीक है। सीहोर में भी एक जलप्रपात है जिसे कि हम अमरगढ़ जलप्रपात के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अमरगढ़ जलप्रपात। ये अमरगढ़ जलप्रपात सीहोर कहाँ, भोपाल के पास ही तो है सीहोर, ठीक है। तो ठीक है, तो सीहोर के पास, सीहोर में के पास ही एक जलप्रपात है, सीहोर के अंतर्गत आता है, जैसे कि हम अमरगढ़ जलप्रपात के नाम से जानते हैं। और ये एक पिकनिक स्पॉट है, लोग पिकनिक मनाने भी जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है एक जलप्रपात महत्वपूर्ण है, जैसे कि हम सहस्त्रधारा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। और एक किस नदी पर निर्मित है, नर्मदा नदी पर निर्मित है, महेश्वर, ठीक है। खरगोन के अंतर्गत महेश्वर, ठीक है, वहां पर एक सहस्त्रधारा जलप्रपात है, नर्मदा नदी पर निर्मित है। लास्ट अगर बात करें तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत 3 प्रमुख महत्वपूर्ण जलप्रपात है। एक है पाताल पानी से कौन संबंधित है, टंटिया मावा, टंटिया भील, ठीक है। पाताल पानी, ठीक है, झाड़ीदा और शीतला माता। वही ग्वालियर में भी एक शीतला माता मंदिर है, काफी फेमस मंदिर है। सब बोलते हैं कि पहले वहां पे डाकू वाकू आया करते थे, घंटे जो रहते हैं ना मंदिर को, वो चढ़ाया करते थे, उनकी मनोकामना पूर्ण होती थी, ठीक है। तो देखने जाना कभी नवदुर्गा के टाइम पे जब माता बैठती हैं। तो इंदौर में कौन कौन से जलप्रपात है, पाताल पानी, झाड़ीदा और शीतला माता। लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ ग्वालियर में वो मंदिर है, ठीक है, जलप्रपात नहीं है जहाँ डाकू आते थे। तो इंदौर के प्रमुख जलप्रपात कौन हो गए, पाताल पानी, झाड़ीदा और शीतला माता। और ये किस नदी पर है निर्मित है, चंबल नदी पर। किस नदी पर निर्मित है, चंबल नदी पर। प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं, पाताल पानी, झाड़ीदा और शीतला माता, ठीक है। तो ये हमारे प्रमुख जलप्रपात होगा। फिर से देख लेते हैं, शिवपुरी में कौन सा जलप्रपात है, सुल्तानगढ़ जलप्रपात, जो कि पार्वती नदी पर निर्मित है। सागर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत भालकुंड जलप्रपात आता है, ठीक है, जिसे राहतगढ़ के नाम से भी जानते हैं। और ये किस नदी पर निर्मित है, बीना नदी पर निर्मित है। किस नदी पर निर्मित है, बीना नदी पर निर्मित है, ठीक है। फिर टीकमगढ़ के अंतर्गत एक जलप्रपात आता है जिसे ऊषा जलप्रपात के नाम से जानते हैं, और ये जमनाथ नदी पर निर्मित है। फिर अगर बात करें तो छतरपुर के अंतर्गत एक जलप्रपात है जिसे कि रनी जलप्रपात के नाम से जानते हैं, केन नदी पर निर्मित है। पन्ना के अंतर्गत भी 2 जलप्रपात आते हैं, पांडव गाथा जलप्रपात जो कि केन नदी पर निर्मित है। रीवा के अंतर्गत 5-6, ठीक है, जलप्रपात आते हैं, काफी महत्वपूर्ण, केवटी, बहुटी, बेलोही, पूर्वा, प्यावन जलप्रपात, ठीक है। इतने नाम याद मत रखो, बस नाम नदी भले भूल जाओ, चलेगा। उसके बाद अगर बात करें मऊगंज में एक जलप्रपात है, बहुटी जलप्रपात, सबसे ऊंचा मध्य प्रदेश का जलप्रपात है, 198 मीटर करीब, ठीक है, इसकी ऊंचाई है। ये 2nd नंबर पर चचाई हो गया आता है। इसके बाद बात करें तो अनूपपुर में कपिलधारा, दुधधारा, लक्ष्मणधारा, शंभुधारा जलप्रपात है, ठीक है। भेड़ाघाट जलप्रपात कहाँ है, जबलपुर में है। बालाघाट में गांगुलपारा जलप्रपात है, पहाड़ी झरना है। एंड होशंगाबाद जिसे नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं, यहाँ पर परीफॉल और बी फॉल है। परीफॉल को अप्सरा जलप्रपात और बी फॉल को जमुना जलप्रपात के नाम से जानते हैं। खरगोन में अगर बात करें तो सहस्त्रधारा जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी पर निर्मित है। महेश्वर में है। तो इंदौर में 3 प्रमुख जलप्रपात हैं। कौन कौन से अगर बात करें, शीतला माता ठीक है, मंदिर नहीं, शीतला माता जलप्रपात, झाड़ीदा और पातापानी जलप्रपात। तो ये होते हैं हमारे प्रमुख जलप्रपात।